Hello guys, welcome to our career education. My name is पंकज देवा. जय हिंद, वंदे मातरम. आज बच्चों आपकी डिमांड पर मिसिंग नंबर सीरीज जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रही थी और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसका प्रॉपर हमने एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं. जो पूरा आपने शीट देखा था 1 से लेके 100 तक 100 तक के जो क्वेश्चन थे वो प्रॉपर क्वेश्चन है और उसके देखो सोल्यूशन भी हम साथ ही साथ लेके आए हैं. ऐसा नहीं कि केवल हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं. इस वीडियो में आप प्रॉपर उसका आंसर भी देखेंगे और ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. तो आराम से वीडियो को देखिएगा, कान में आराम से लीड लगाएं और आराम से सुनते हुए चलेंगे. एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ सीरीज के माध्यम से. ये इतनी महत्वपूर्ण सीरीज होती है कि आपके पेपर में हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं. और इसको लगाने में आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको नंबर्स की समझ होनी चाहिए. और नंबर में 2 बातें, एक तो आपके पास ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब. ये कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होंगी, है ना. उसके आधार पर हम सीरीज़ कैसे बढ़ते हैं. सीरीज के मैंने कुछ नियम्स आपको बताए थे, है ना. बीच बीच में मैं डिस्कस भी करूँगा नियम के बारे में और उसके आगे हम क्रमशः आगे बढ़ते चलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को लगेंगे. तो चलिए आपके सामने एक पहला सीरीज का क्वेश्चन है, देखेंगे. क्वेश्चन है 1, 5, 13, 29 और डैश 125 और 251. ये पहला क्वेश्चन है और उसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे आराम से एक्सप्लेनेशन देखेंगे मिसिंग नंबर का. और एक्सप्लेनेशन में आपको देखने को मिलेगा पहला 1 से लेकर 10 तक. आप देखें आराम से सवाल इधर लिखा हुआ. देखिए करना क्या है आपको कि पहले का वर्ग, फर्स्ट जो 1 लिखा है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, देख रहे हैं. फर्स्ट लिया और 2 का वर्ग किया तो कितना आया 5 लिया और 2 का क्यूब किया, घात 2 में बढ़ाते जाना है. 5 + 2 का क्यूब तो 8 और 5 13 हुआ. फिर 13 है, 13 + 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 कितना होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, है ना. तो 16 और 13 जोड़ेंगे तो इसमें इसके बाद क्या करेंगे 26 29 आएगा. आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे क्या होगा 13. देखो तो यहाँ पर कितना 26 + 2 के पावर 5. इसी तरह 61 + 2 के पावर 6 तो 125 आ जाएगा. इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो आंसर होगा वो 61 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा. आगे बढ़ें 2 नंबर देखिएगा 1/4, 1/2, 3/4, है ना. तो आपको क्या बताना है देखिए ध्यान से. लिखा हुआ है कि 1/4 तो आपको करना क्या है 1/4 + 1/4 मतलब हर एक नंबर्स में 1/4 को ऐड करना है. क्या करना है 1/4 को ऐड करना है. तो जैसे 1/4 + 1/4 तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा. फिर लिखा है 1/2 है उसमें प्लस 1/4 करो. हर एक नंबर्स में प्लस 1/4 करना है बस. तो लास्ट में आपको मिलेगा 1:1/4. तो आंसर आपका देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा. आंसर आपके पास होना चाहिए, है ना भाई. आंसर आपके पास होना चाहिए, लास्ट में आपके पास आंसर होना चाहिए. बात समझ में आ रही है. तो इसी प्रकार से क्रमशः आपको बढ़ जाना है 1/4 बस ऐड करते चलना है. ठीक है आगे बढ़ते हैं. 3 101 103 99 105 97 डैश 95. अब इसमें बीच का नंबर बनना है 97 के बाद का जो गैप है ना 3 नंबर्स पे. तो देखिए करना क्या है 101 में प्लस आपको 2 करना है तो कितना आएगा 3, 103 आएगा. फिर 103 में आपको क्या करना है 4 घटाना है, मतलब 2 बढ़ाना, 4 घटाना, 6 बढ़ाना और 8 घटाना, 10 बढ़ाना, 12 घटाना, मतलब 2 के इंक्रीजिंग हो रही 2 4 6 8 10, लेकिन उसमें चल क्या रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. बात क्लियर हो रही है. तो 3 नंबर में क्या हो रहा बेटा, पहले 2 बढ़ाया, फिर 4 घटाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 8 घटाया, फिर 10 बढ़ाया. गॉट इट. तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 107. यहाँ तक बात समझ में आ रही है. आगे चलेंगे 4 नंबर पे देखेंगे बेटा. 4 नंबर पे देखेंगे एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है. देखो सवाल को हम आराम से करेंगे. 4 नंबर पे क्या लिखा हुआ है 3 2 19, है ना. तो आपको देख रहे हैं तो क्या करना है दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देना है. 219 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 260. और 260 जो होता है, जो 216 होता है 216,
अगर 219 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 216। और 216 होता है 6 का क्यूब। किसका होता है? 6 का क्यूब। फिर आगे बढ़ेंगे, 344 में से 219 घटाओ। मतलब बेटा कहने का मतलब ये है कि हर दूसरे वाले से पहले वाले को घटा देना है, अपने से आगे वाले को घटा देना, अपने से आगे वाले को घटा देना। जैसे देखो 219 में से 3 घटाया तो 216 आया, और 216 6 का क्यूब है। 344 में से 219 घटाया तो 125 आया, 5 का क्यूब है। इसी प्रकार 408 में से 344 घटाएंगे तो आएगा 64, 4 का क्यूब है। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे क्या, आगे बढ़ जाएंगे तो 435 आएगा। यहाँ पे 435 रखेंगे ताकि 443 में से 435 आप घटाएंगे तो कोई नंबर आएगा जो उसका क्यूब होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? 435, बी ऑप्शन। 5 नंबर पे देखेंगे बेटा, 5 नंबर की सीरीज देखेंगे। 5 नंबर की सीरीज देखेंगे 5 कामा, है ना, 7.5 है, और 12.5 है, 22.5 है, डैश। तो आपको करना क्या है कि सभी में देखो ध्यान से, 2.5 मतलब 2.5, 5 में 2.5 जोड़ा तो 7.5 आ गया। 7.5 में 2.5 का डबल 5। हर एक नंबर को देखो, पहले में कितना जोड़ना है? 2.5, तो दूसरे में 5, फिर उस तीसरे में 10, चौथे में 20, मतलब उसका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। 2.5 का डबल 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। ये सीरीज चल रही है किसमें? 5वें नंबर में। गॉट इट? तो इस प्रकार से 5वें नंबर में जो आपका आंसर हो जाएगा वो 42.5 ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से 30, 60, 360, 3600, 6 नंबर पे देखो बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले 30 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 60। 60 में फिर 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 360। फिर 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मतलब 4 4 का अंतर, 2 के मल्टीपल, स्टार्टिंग हो रही 2 से। तो 30 में 2 का गुणा करवाओ तो आया 60। 60 में 4 बढ़ा के, 2 में 4 बढ़ाओगे तो 6, तो 60 में 6 का गुणा करवाया तो 36, 360 आया। फिर उसमें 10 का गुणा करवाएंगे तो 3600 आ जाएगा। उसमें 20 का गुणा करवाएंगे तो आपका इट मीन्स कि 10 के बाद 14 का गुणा करवाएंगे तो 50400, सी ऑप्शन। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता, किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे, सर 5 नंबर एक बार एक्सप्लेन कर दें, अलग से बता दें, तो मैं 5 नंबर का वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। ऐसे करके जितने भी बच्चों को डाउट होगा उन नंबर्स के क्वेश्चंस को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप आराम से देखते चलो, साथ ही साथ लिखा हुआ है, कॉपी पे लेके बैठो और एक एक चीज़ करते चलिए, ठीक है। थोड़ी टफ सीरीज हमने बनाई है, लेकिन अगर आप इस सीरीज को कर लेते हो तो आपको कोई भी वनडे एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप सीरीज के क्वेश्चंस को आराम से लगा पाएंगे। इससे टफ नहीं आता, यहाँ तक कि इवन आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम, और जबकि आप एयरफोर्स दे रहे हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे 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 देखते हैं। आगे हम चलेंगे, 6 नंबर तो हो गया। 7 नंबर पे देखेंगे 122, 197, 290 डैश, आगे क्या होगा? तो बेटा क्या हो रहा है इसमें? अगर मैं 122 की बात करूं तो बताओ ये किसके स्क्वायर के आसपास है? तो आप कहेंगे सर 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। 197 किसका स्क्वायर के आसपास है? 196, मतलब 11 के बाद 14 का स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद 290 है तो किसका? 289, 17 का स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17 का बन गया, 17 में 3 जोड़ोगे तो 20 का हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर प्लस 1, 401, 400 प्लस 1, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर देखेंगे 9, 17, 44, 108, 233। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर 9 से अगर हम कहें 17 में जाओ तो कितना बढ़ाया गया? थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, उसमें बढ़ कितना रहा है? उसमें बढ़ रहा है +8, फिर दूसरे में 27, फिर 64, फिर 125, 216। मेरी बात को ध्यान से समझो, 9 से 17 का अंतर कितना आया? 8। 17 से 44 का अंतर कितना आया? 27। उसका 44 से 108 का अंतर कितना आया? 64। उसके बाद 125 का
इसका मतलब हुआ ये क्यूब के रूप में अंतर आ रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इसका मतलब आगे 6 का क्यूब होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 449, 449 इसका आंसर हो जाएगा 449। 9 नंबर पे चलेंगे। पहले 7 6 13 होगा, 13 फिर 8 21 होगा, 10 12 14 16 ये सीरीज चल रही है, मतलब 6 से स्टार्ट हो रहा है और आगे प्लस प्लस 2 2 आगे बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स आप इसका आंसर कह सकते हैं 73, ए ऑप्शन। गॉट इट। 10 नंबर पे बेटा देखेंगे, 10 नंबर पे देखेंगे 250 है, 370 है, 394 और 400 है। आप अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें हो क्या रहा है कि भैया 120 का अंतर, फिर 24 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 2 का अंतर, बोलो भाई, और फाइनली हो क्या रहा, 5 का डिवाइड, 4 का डिवाइड और 3 का डिवाइड। ये देखो 10 नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 10 नंबर लिखा हुआ है, 120, 24 का अंतर, 6 का अंतर और 2 का अंतर। फिर आप देखेंगे अगर हम 5 से भाग दे दें तो 24 आएगा, 24 से भाग दें तो 6 आएगा, 6 में भाग दे दें तो 2 आएगा। इट मीन्स आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो 10 नंबर होगा उसमें हमारा जो आंसर होगा वो 402 होगा, सी ऑप्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या सबको? बिल्कुल। तो आगे बढ़ जाए, 10 नंबर के आगे बढ़ेंगे और आगे के सवालों को हम लोग ध्यान से देखेंगे कहाँ क्या सवाल है। देखिए आगे चलेंगे, 11 नंबर पे देखेंगे बेटा, 9 है, 26 है, 26 है, 60 है, 111 है, 179 है, तो 17 का अंतर है, 34 का अंतर है, 5 का अंतर और 68 का अंतर है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के बीच 17 का अंतर है, इसलिए आप कहेंगे इसका आंसर जो होगा 179 होगा। 12 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखें, 12 नंबर का, 12 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ, 0 4 18 है ना। इसका मतलब हुआ पहले 4 का अंतर, फिर 14 का अंतर, फिर 30 का अंतर, प्लस 52 का अंतर, 80 का अंतर, 114 का अंतर। आपको करना क्या है कि आप इनके अंतर लिख लो और फिर उस अंतर को आप देखो उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या क्या अंतर, जैसे 14 और 4 के बीच में 10 का अंतर, 30 और 14 के बीच में 16 का अंतर, 52 और 30 के बीच में 22 का अंतर, ये सभी अंतर हैं। और जब इनका फिर से अंतर करोगे बेटा 6 6 6 6 दिख जाएगा और इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 12 नंबर का जो आंसर होगा 294 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 294 हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा बेटा, 12 नंबर में 0 से 4, 18, 48, 100, 180 और 294। क्लियर है? तो अब आप देखो थोड़ा 13 नंबर में 1400 सॉरी 10,400, 2600। तो करना क्या, सब में 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड करना बेटा, 4 से डिवाइड करना है, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। समझ पा रहे हैं? 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जब 650 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 162 आएगा और 650 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 162.5 आएगा, 162.5 आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा 162.5 होगा, मतलब 13 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर पे देखेंगे 8 गुणे 1.5, 8 गुणे 1.5, 8 इंटू 1.5, 12 आएगा, 12 इंटू 2.5, इसी तरह 3.5, 1.5 बढ़ाते जाना है। सभी नंबर में 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 6.5 का मल्टीप्लाई करवा दो क्रमशः। दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा, बोलो भाई, क्लियर दिख रहा है ना? आगे बढ़ेंगे, देखिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर पे देखिए 600, 512। तो करना क्या, 600 में से 9 का स्क्वायर घटाओ, 519 में से 8 का स्क्वायर घटाओ, 455 में से 7 का स्क्वायर, 06 में से 6 का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसका तो ये आपका अपने आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये 15 नंबर में आंसर जो आएगा आपका
455, है ना। आगे बढ़ेंगे, 455 बी ऑप्शन। 16 नंबर पे देखेंगे, 1 गुणे 2 प्लस 8, 10 गुणे 2 प्लस 8, 28 गुणे 2 प्लस 8, 28 गुणे 2 प्लस 8, 64 गुणे 2 प्लस 8 और 136 गुणे 2 प्लस 8, 280 गुणे 2 प्लस 8। तो 16 नंबर का ये आपका अपना आंसर होगा। और 152 यहाँ पे देख लो 16 नंबर पे, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? तो 280 आपको दिख रहा है और यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे। 17 नंबर पे बेटा देखेंगे, थोड़ा टफ है। 0.875 2 इंटू +1, सभी में 2 का मल्टीप्लाई करना, +1, 2 का मल्टीप्लाई +2, 2 का मल्टीप्लाई 3, 2 का मल्टीप्लाई 4 जोड़ना है, 5 जोड़ना है, ऐसे करके क्रमशः बढ़ता रहेगा। 179। तो जो अपना आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ भैया। तो इस प्रकार से आपको आंसर टिक करना है। क्लियर हो रहा है? 17 नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 18 आप लोग देख लो, 650 में से 7 का स्क्वायर घटाओ, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, मतलब 512 लास्ट में आएगा। ये अपना आंसर होगा। इसी तरह से 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाना है या फर्स्ट वाले में से सेकंड को घटाना है। तो 982 में से 977 को घटा देना है। तो जब आप ऐसे घटाएंगे तो एक में 5 आएगा अंतर, एक में 25 आएगा, 125 आएगा, 5 आएगा, 797 आएगा। ये अपना आंसर होगा। आराम से चीज़ों को समझते चलें। गॉट इट? क्या बात समझ में आ रही है? एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई। आगे चलेंगे, 20 नंबर का सवाल देखेंगे बेटा। 20 नंबर का देखो, 37 है, 59 है, 103 है ना। इस तरह से 37 के बाद क्या आएगा? तो 37 के बाद देखो ध्यान से, 59 में से 37 को घटाना है, बराबर क्या, 22। 37 में से कितना, 59। और अगर मैं यहाँ पे 59 लिख लेता हूँ तो जो हमारा आंसर होगा सेम पैटर्न पे चलेगा। अंतर देखो, 22, 44, 66, 88, 110। 21 नंबर देखना। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 1.5 इंटू 2 प्लस 1 का क्यूब इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 का, है ना। ये देखिए सभी में आपको पता है, पहले में 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 8 4 का स्क्वायर, सब लिखा हुआ है। इसी तरह से 10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 10505 10505 ये अपना करेक्ट आंसर होगा। लास्ट 22 नंबर आप सवाल देखेंगे। 22 नंबर में 12 इंटू 2 16, 272 और ये सब मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई -2, 3 का मल्टीप्लाई +3, 4 का मल्टीप्लाई -4, 5 की जगह 5 का मल्टीप्लाई प्लस, तो 6 का मल्टीप्लाई -6। ये 22 नंबर का आंसर होगा। आप इस प्रकार से करेंगे। आज का ये छोटा सा वीडियो, इसके बाद इसका पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें हम सारे सवाल मैक्सिमम कवर करेंगे। ठीक है, सारे सवाल हम कवर कर लेंगे। आप एक बार